तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि फाइंड ऑड नंबर पेयर, यानी ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से तीन एक सेम रूल को फॉलो कर रहे होंगे एंड एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो उस रूल को हम फाइंड करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो जो ये नंबर है इसका हाफ करके +1 करने से भी काम हो जाएगा। 20 का अगर हाफ कर देते हैं आप, 20 का हाफ तो 10 आता है, इसमें अगर आप +1 करते हैं तो 11 आ जाता है। 6 का अगर आप हाफ करते हैं तो 3 आता है, इसमें आप +1 करते हैं तो 4 आ जाता है। 15 का आप हाफ कर नहीं सकते। 12 का अगर आप हाफ करते हैं तो 6 आएगा, उसमें अगर आप +1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। आपका आंसर ये हो गया। और एल्स दूसरा तरीका ये है कि 11 में आप इंटू 2 कर दें, 22 आ गया, इसमें आप -2 कर दें। 4 में आप इंटू 2 कर दें, 8 आ गया, इसमें आप -2 कर दें। 9 में आप इंटू 2 कर दें, 18 आ गया, इसमें आपको -3 करना पड़ रहा है, यही आपका जो है ऑड वन आउट है। 7 में आप इंटू 2 कर दें, 14 आ गया, 14 में आप -2 कर दें, 12 आ गया, राइट। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया था। आज मैं अराउंड 15 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड 5 से आपको होमवर्क देके जाऊंगा। अब ये क्वेश्चन है हमारा। तो 5 है, 3 है एंड 6 है। तो एक साइड हमारे पास 3 है, एक साइड हमारे पास 5 है और एक साइड हमारे पास 6 है। 3 का 3 बना है, राइट। तो 3 इंटू 1 हुआ तो 3 बना है। 5 इंटू 9 हुआ है तो 45 बना है। 6 इंटू क्या होगा कि कुछ बने। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक सीरीज हो सकता है, राइट। 3 के बगल में 4 भी आया होगा नीचे और यहाँ पे कुछ हुआ होगा। अब इसके बाद तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। जिसने पहले से हमारी वीडियोस देख रखे हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 हुआ होगा, तभी ना ये 1 का स्क्वायर हुआ, ये 2 का स्क्वायर हुआ, ये 3 का स्क्वायर हुआ, तो नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 16 इंटू 6 इज नथिंग बट 96। तो ये इस तरह सॉल्व हो गया। ये लिखना हमने सीख रखा है अपने बेसिक वीडियोस में, राइट। जितने भी हम सेट रीजनिंग क्वेश्चंस करते हैं या फिर नंबर से करते हैं उसमें ऐसे कुछ ना कुछ पैटर्न्स तो आते ही रहते हैं। सेम पैटर्न्स उठा के इस वाले रेशियो वाले में भी रखते हैं हम, तो ये सॉल्व होता है। आगे चलते हैं। बड़ा नंबर आ गया तो बड़ा नंबर देके किसी को डर लग जाएगा एग्जाम में, बट देखते हैं, राइट। तो हम अपने ओजी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि यूनिट डिजिट है। इसका यूनिट 9 है एंड इसका 12 है, यानी +3 हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाने पे हम +3 कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ से यहाँ जाने पे हम +3 कर रहे हैं, तो इसमें हम -3 करेंगे तो हमारा नंबर आना चाहिए, राइट। तो 4 वाला आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है तो ये सही है। सो आप वेरीफाई कर लेंगे कि ये सही है या नहीं है। आगे चलते हैं। 5 है एंड यहाँ पे 5000 है। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो जो 5 है उसका जो क्यूब होता है वो 125 होता है एंड 125 इंटू 5 करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब ये या तो कांस्टेंट हो सकता है या फिर ये 5 उठ के यहाँ पे आया होगा, तो 5 का पावर 4 आ रहा है, बेसिकली कहने का सेंस ये। बच्चे कर लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है। 8 का क्यूब 8 का क्यूब 512 होता है। 512 इंटू 5 2560, राइट। 2560। ये जो 5 है वो क्या है, कांस्टेंट है अभी तक, तो इसको 5 से डिवाइड कर देते 1000 आता है और ये इसका क्यूब है। तो होपफुली यहाँ तक सही था आपका। अब ये है तो 10 है, 10 इंटू 13 प्लस 2, 10 इंटू 13 कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 10 है। तो 11 इंटू 12 इज नथिंग बट 132, राइट। 5 है यहाँ पे तो 6 इंटू 7 इज 42। अब 272 है तो किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब 272 इधर है, यहाँ पे कौन सा नंबर आया हो। अगर 15 रहता 16 इंटू 17 होता तो 7 6 42 ये आ सकता। 16 है तो 17 और 18 होते हैं, ये नहीं आ सकता। 14 एंड 15 होते हैं, ये नहीं आ सकता। 15 एंड 16 होते ये भी नहीं आ सकता। तो हमें वेरीफाई करने के लिए नहीं, यही सही है। एंड अगर आपको 17 इंटू होता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 16 इंटू 16 करते 256 आता, इसमें आप और 16 ऐड कर दीजिए तो आपको ये आ जाएगा, राइट। चलते हैं। ये जो है 289 -100 है। 289 क्या है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर है 17 का, इसलिए मुझे पता है, राइट। 18 का स्क्वायर 169 होता, माइनस में आप 100 करते हैं तो इसमें 69 आता। तो 13 का स्क्वायर -100 है, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। इसे आप -100 करते हैं तो 224 आ जाएगा। अब देख सब कुछ सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ तो 9 है, 243 है, 243 है, 9 है तो 81 इंटू 3 है यहाँ पे, राइट। 9 है, 81 है इंटू 3 है। 81 मैंने लिखा क्योंकि इसको स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। 6 के केस में 36 इंटू 2 है। या तो हम लोग ऊपर जाएंगे तो नीचे जाएंगे, लेकिन नंबर बड़ा तो हम ऊपर जा रहे हैं, राइट।
पहले 12 का ट्राई कर लेते हैं, 12 सेट हो रहा है कि नहीं। 12 के केस में 12 का स्क्वायर 144 होता है, 2 3 × 4, राइट। तो 14 4 से 56, 560 हो गया, 560 प्लस 16 इज 560, 576, राइट। तो 144 × 4 करने से ये सेट हो जा रहा है। यही लॉजिक हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, होपफुली यही सही है। मतलब कोई भी लॉजिक अगर सेट कर गया तो वो तो ऑटोमेटिकली सही हो गया, चाहे वो आंसर की में कुछ भी आंसर दे, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। बट ऐसा वेस्ट होता है, वो रिटर्न में नहीं करते हैं, और है 32 है, 32 का 8 है, तो 8 × 4 है, राइट। 4 कांस्टेंट हो सकता है, फिर 8 का हाफ हो सकता है, 8 का हाफ हो सकता है, फिर कांस्टेंट हो सकता है। 72 है, 12 है, तो 12 × 6, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हाफ हो रहा। 128 का हाफ 64 हो गया, राइट। वेट, पहले हमें हाफ, हाँ तो ये 64 हो गया, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, राइट। 16 हो जाएगा, 16 × 4 इज नथिंग बट 64। हमने क्या किया, 8 था, 8 का हाफ इससे मल्टीप्लाई किया, 8 का हाफ इससे मल्टीप्लाई किया, यानी जो भी नंबर है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आप कर सकते हैं। कहने का सेंस ये है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ। का स्क्वायर 64 होता, हाफ। 12 का स्क्वायर 44 होता है, 144 डिवाइडेड बाई हाफ। 16 का स्क्वायर 256 होता है, डिवाइडेड बाई हाफ। सिंपल था, आगे चलते। 129 1029 है। 7 जो होता है, ऐसा जो क्यूब होता है वो 343 होता है। 343 × 3 इज नथिंग बट 1029। आप ऑब्जर्व करिए, तो नंबर 3 से जा रहा है, ये भी नंबर 3 से जा रहा है, 729। 729 इज नथिंग बट 9 का क्यूब, तो यानी ये 9 का क्यूब इंटू ये, तो इसको आप 3 से डिवाइड कर दे, 8 आ जाएगा। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, जो सेम लॉजिक हमने पुराने क्वेश्चन में लगाया था। 14 है, 18 जो होता है, इसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 169 होता है। ये जो है ये 17 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर तो याद होना चाहिए 30 तक, वैसे मुझे तो नहीं याद है, बट एक क्वेश्चन में देख कर मुझे याद आ जाता है। दिस इज नथिंग बट 14 × 7, राइट। 14 क्या हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है, या फिर a × 2, मतलब b × 2 हो सकता है। 18 9 जा 162, राइट। 18 10 180, 162 क्या है, 9 है इंटू 18 है, तो अब इसका ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, यानी 9 × 9, तो 2 भी कह सकते हैं ना, स्क्वायर × 2, समझ रहे हैं आप। तो आप 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 121। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। सिंपल था। 12 में आते हैं, 35 × 5 हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ×5 हो रहा है वैसे, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है ना ×5, कुछ और हो रहा है। 200, लाइक डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से स्क्वायर हो रहा है, पहले स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस हो जा रहा है, वो नंबर 2 टाइम्स 2 है, मेरे हिसाब से ये लॉजिक हो रहा है यहाँ पे। इसका स्क्वायर किया आपने 16 आया, माइनस आपने 8 किया तो 8 आ गया। इसका स्क्वायर किया आपने, फिर माइनस में 42 किया तो ये आ जाएगा। इसका आपने स्क्वायर किया, उसमें से -14 किया तो ये आ, राइट। सही है अभी तक, आगे चलते। स्क्वायर -2 है, स्क्वायर -2 है, स्क्वायर -2 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये 14th क्वेश्चन है, यहाँ से मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसको बता देता हूँ। 750 है, 750 का आपने 5 से डिवाइड किया तो 1 2 1 5 0 आएगा ना, 150, 150 आएगा। वेट अ सेकंड, इसका क्यूब इंटू 6 भी हो जाएगा, नहीं 125 × 6 ये आ जाएगा। क्यूब इंटू 6 किया हमने, 64 हुआ, ×6 ये आ जाएगा, ठीक है। पहले आप 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 512 हो गया, ये 8 का क्यूब होता है, 8 ऑप्शन में है, तो 8 आंसर हो गया। तो यहाँ से मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये ×9 हो गया, 16 है, 22 है। 14 के केस में क्या हो रहा है, 14 × 8 हो रहा है, राइट। 16 इंटू यहाँ पे 9 हो रहा है, 18 × 10 हो रहा होगा, 20 × 11 हो रहा होगा, 22 × 12 हो रहा होगा शायद, राइट। तो 22 × 12 इज नथिंग बट 264, राइट। हाँ 220
10 44 तो 264 हो गया। तो 15 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। 15 क्वेश्चन मैंने आपको आज करवा दिए। एंड मैं आपके लिए होमवर्क लाया हूँ 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैं आपको जो होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। इसकी जो होमवर्क पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, राइट। तो आपको नंबर देखें ही कुछ गेस कर लेना है। 7 8 के पास में, 215 216 के पास में, राइट। ये क्या है? क्यूब्स हैं। ये 2 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। 6 का रिलेशन इससे क्या है? इंटू 2 हो रहा है। 2 का रिलेशन क्या है? इंटू 2 हो रहा है। तो 4 8 हो गया। इसका क्यूब 512 हमने पहले देखा था। 512 माइनस 1 511। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब 5 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और एल्स धीरे धीरे मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इस क्वेश्चन को लगा लेना, आपका बेनिफिट होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।